हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले मैंने जितने सारे कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट होगा, मैं उतने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, उस टर्मिनोलॉजी को आप नोट कर देंगे आपके नोट्स बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक है, देखो एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री के अंदर में होगा। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कैसे 90 डिग्री को हम और किस तरह लिख सकते हैं वगैरह में बात करेंगे। पर पहले मेरे बात को समझो, इस सारे फिगर को अभी मत देखो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फोकस करो कि एक्यूट एंगल हम किससे बोलते हैं। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री, इससे अंदर होगा। ठीक है, और इसका अंदर होगा। अंदर का मतलब क्या होगा, इससे और इसके अंदर में जितने सारी एंगल होगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से लेस क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, और 91 डिग्री हो गया तो 91 डिग्री एक्यूट एंगल में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्यूट एंगल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसको हम जो एंगल 90 डिग्री को पार करके 180 डिग्री के अंदर रह जाएगा वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री का एंगल इस तरह होता है। ठीक है, ये होता है इस तरह का एंगल, और 90 डिग्री होता है यहाँ पर। इसके अंदर में जितने सारे एंगल रह गया, ठीक है, उस सारी एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 91, 92, 93 से लेकर 180 से ज़्यादा, यानी कि 181 डिग्री, वो क्या ऑब्ट्यूज में आएगा? नहीं, वो आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल में। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये हो गया 180 डिग्री और 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा यानी कि इसका मतलब इस तरफ। ठीक है, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वो होता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह की इस कॉन्सेप्ट को हम चलते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम किसी को नहीं बोलते हैं, हम 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल का नाम होता है 180 डिग्री। ठीक है, उसका और एक भी मतलब होता है, हाफ रिवोल्यूशन को भी हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हाफ रिवोल्यूशन को भी हम स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बोल देगा स्ट्रेट एंगल, कोई बोल देगा 180 डिग्री, और कोई बोल देगा हाफ रिवोल्यूशन। वो सारा का सारा होता है एक ही कॉन्सेप्ट को समझाता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं राइट एंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल कुछ इस तरह होता है, यानी कि कोण का अनुपात एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री को हम और भी तरह हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं 1/4 रिवोल्यूशन। यानी कि देखो रिवोल्यूशन कैसे होता है, यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया है कि रिवोल्यूशन कैसे होता है। अगर एक एंगल, ये जो एंगल होता है, देखो ये होता है 0 डिग्री एंगल, ये होता है 0 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी कि एक जो कि स्केल कुछ भी ले लो, एंगल यहाँ पर होता है 0 डिग्री। अगर इस एंगल को आप घुमाओगे, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये एंगल यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, देखो मैंने कैसे करता हूँ, यहाँ पर है 0 डिग्री एंगल, इस एंगल यहाँ पर घूमता है, ये आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री से यहाँ पर आ गया, ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री से यहाँ पर चला है, देखो यहाँ पर मैंने समझाया 180 डिग्री से यहाँ तक चला
आया, ये होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री से और हम इसको मोड़ देंगे, वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो यानी कि 360 डिग्री को हम वो बोलते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक हाफ रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पर देखो एक एंगल यहाँ आया, यहाँ आकर इस तरह यहाँ तक चला आया, यानी कि एंगल यहाँ तक बन गया, तो वो हो गया 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री हाफ रिवॉल्यूशन। यानी कि देखो 360 डिग्री को 360 डिग्री बाई 2 क्या होगा, हाफ कर दोगे तो 180 आ जाएगा ना। तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। ठीक है, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। यहाँ पर हो गया 190 डिग्री, यहाँ पर हो गया दूसरा 90 डिग्री। देखो ये कैसे होता है कि एक होता है 90 डिग्री, फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। ठीक है, ये हो गया एक 90 डिग्री, ये हो गया क्या दूसरा 90 डिग्री, यहाँ तक चला आया दूसरा 90 डिग्री, फिर यहाँ तक चला आया तीसरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सॉरी इस तरह फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ तक चला है वो हो गया चौथा 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर आप समझने को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखो ये फिगर को मैंने इस तरह बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह बना देता हूँ। ठीक है, एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो गया 1/4, यानी कि एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, यहाँ पर कितने 4 90 डिग्री। तो 4 से एक 90 डिग्री ले जाओ तो क्या हो गया 1/4 90 डिग्री हो गया ना। तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल को हम क्या 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन भी हम बोलते हैं और 1/4 ऑफ राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो ए को मैच करो किसके साथ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है यहाँ पर देखो हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन सी। ए को मैच 1 को मैच करो, सॉरी 1 को मैच करो किसके साथ, सी के साथ। 2 को मैच करो राइट एंगल किसके साथ, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन होगा, वो 2 को मैच करो डी के साथ। 3 में आ जाएगा, क्वेश्चन में देखता हूँ। एक्यूट एंगल ये हो जाएगा क्या, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि ए। फोर्थ में देखो, फोर्थ में होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 1/4 एंड 1/2। देखो ये कैसे हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हमने बोला था क्या 90 डिग्री और हाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री का अंदर होता है ऑब्ट्यूज एंगल। देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री में होता है क्या ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर हो गया 1/4 एंड 1/2 के अंदर होता है क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, बी में चलो रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन से ये हो गया आधा रिवॉल्यूशन, यहाँ तक चला आएगा तो ये हो जाएगा क्या हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ फिगर दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये किस तरह का एंगल है। ठीक है, तो इस तरह कुछ फिगर इस तरह है। क्वेश्चन नंबर ए में ये होता है एक्यूट, मेज़र करके देखोगे 90 डिग्री से अंदर आएगा। बी होता है ऑब्ट्यूज एंगल, सी होता है क्या, देखो बी होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मैंने दिखा दिया था अभी
प्रीवियस जो समझा रहता है वहाँ पर भी मैंने समझा दिया था, ठीक है। डी होता है रिफ्लेक्स एंगल, डी होता है रिफ्लेक्स एंगल। देखो यहाँ पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर बाहर का एंगल दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करोगे तो ये क्या होता है 180 डिग्री से भी ज़्यादा चला आया, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने समझाया था, ये होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। और एक्यूट एंगल तो क्या, ये तो हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इतना ही था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए बाय।